channel and good morning. Today we will discuss about how to calculate molecular mass. Okay. तो प्यारे बच्चों आज हम क्या है मोलिकुलर मास को फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से मोलिकुलर मास को जो है फाइंड आउट किया जाता है अगर हमें गिवन मास दिया हुआ। तो इससे पहले क्या है मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपको जो है एटॉमिक मास जो यूनिट जो है सभी एलिमेंट्स की याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है आप बहुत ही इसी तरीके से जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। तो पहले बच्चों आपको याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3 होता है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो क्या है हमें पता होना चाहिए पहले जो हमारा K है यानी पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कितना होता है 39 होता है और कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 यूनिट होता है। U4 क्या है एटॉमिक मास यूनिट को U से दिखाते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीजन है तो इसका कितना होता है 16 ATM, ठीक है। ATM लिख सकते हैं या U लिख सकते हैं, दोनों एटॉमिक मास यूनिट को जो है शो करते हैं U से। तो हमें क्या करना है मास ऑफ प्यारे बच्चों मास ऑफ क्या निकालना है मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, मास ऑफ K2CO3 निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ 2K एटम। 2K देख सकते हैं आप यहाँ 2K क्यों लिखा है हमने क्योंकि पोटेशियम के कितने एटम 2 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 2K प्लस आप लिख सकते हैं मास ऑफ क्या है अगला आप देखिए इसमें C है कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन एटम आप लिखते हैं यहाँ पे क्या 2 एटम पोटेशियम एटम और यहाँ कर सकते हैं आप क्या के मास ऑफ क्या मास ऑफ हो जाएगा आपका यानी ऑक्सीजन कितने हैं देख सकते हैं बच्चों ऑक्सीजन 3 है तो मास ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना। तो आप देखिए बच्चों हमें पता है कि मास ऑफ पोटेशियम कितना होता है एटॉमिक मास यूनिट जो पोटेशियम को 39 होता है। 39 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे यहाँ 1 कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है 12 है तो यहाँ 12 यूनिट लिख देंगे प्लस अब देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 तो 16 है लेकिन यहाँ पे क्या है O3 है तो अब हम क्या करेंगे 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से क्या करना है सबकी वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे। अब आप देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 9 से 18 तो 8 आ जाएगा कैरी 1 2 3 6 तो 7 हो जाएगा 78 ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16 3 48। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए देखिए 8 to 10 10 और 8 18 कैरी 1 4 और 1 5 6 और 7 कितने हो गए 6 और 7 हो गए 13, ठीक है ना। तो कितना आ गया बच्चों देखो कितना आ गया 138 U आ गया एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या है किसी भी एनी इस तरह के जितने भी हैं हमें किसी का भी फाइंड करना हो, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट हम बहुत इजी तरीके से क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन है मैं आपको जो है एक और क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि NaCO3 है ये क्या है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे अब हम क्या पोटेशियम कार्बोनेट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ही है। NaCO3 क्या है सोडियम कार्बोनेट है। आप इसका निकाल सकते हैं आप H2S का निकाल लीजिए, ठीक है ना, या आप H2CO3 का निकाल सकते हैं किसी का। उससे पहले क्या है आपके सभी एटॉमिक मास यूनिट जो है आपको बच्चे याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट याद नहीं होगा तो यू विल नेवर एवर फॉरएवर यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। यू हैव गिवन एनी कंपाउंड, कोई सा भी कंपाउंड दे सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी H2S की तो अब आप देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 यूनिट होता है और सल्फर का कितना होता है 32 होता है। तो अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या H2S तो H2S का क्या हो जाएगा आप देखिए हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ 1 कर दीजिए प्लस कर दीजिए सॉरी हाइड्रोजन का 1 है तो 1 मल्टीप्लाई क्या करना है 2 करना है। क्यों 2 करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं इसलिए 2 करें
अब यहाँ क्या करेंगे 32 कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फर जो है सिर्फ 1 है, तो ये 2 हो जाएगा और ये प्लस 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। तो ये इसका इस तरीके से निकल जाएगा। हमें निकालना सोडियम का NaCO3 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। तो पहले बच्चों क्या है, आपको जो है इसके सब के क्या है, सोडियम के भी क्या है आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, मैं बता चुका हूं। तो बच्चे सोडियम का जो होता है ना एटॉमिक मास वो होता है 23 और कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मैं पहले बता चुका हूं अभी कि ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो जब हमें सब पता है तो हमें करना क्या है, सिंपल सा मास ऑफ NaCO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम ये कितना 1 है, तो यानी मास ऑफ 1 एटम, यानी सोडियम का 1 एटम है, तो यहाँ पर मास ऑफ 1 एटम हो जाएगा और प्लस कर देंगे मास ऑफ क्या, कार्बन हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन यानी सी 1 ही है, और यहाँ कर देंगे क्या, हम यहाँ कर देंगे मास ऑफ आपका ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो 3 ऑक्सीजन एटम कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, मास ऑफ सोडियम यानी 23 कर देंगे, प्लस कर देंगे मास ऑफ कार्बन 12 हो जाएगा और मास ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 × 3। अब देखिए यहाँ पे ये 23 हो जाएगा प्लस ये 12 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 16 3 × 48, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इन सभी को ऐड कर दीजिए बच्चों, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 to 10 हो जाएगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 के 3 कैरी 1, ठीक है। 1 और 4 5 और 1 6 और 2 कितना हो गया 80, ये हो गया 83 एटॉमिक मास यूनिट। ATM लिख लीजिए या आप यू लिखिए, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक और बता दें, H2CO3 का देता हूँ किस तरीके से हम H2CO3 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें सब पता चल गया, सबके एटॉमिक मास यूनिट पता चल गया, तो बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, इसको भी निकाल देंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना आपको, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, मोलुलर मास ऑफ H2CO3 क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे वैसे लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन लिख दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है तो 2H कर सकते हैं, 2H एटम्स हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कर देंगे यहाँ पे मास ऑफ कार्बन हो जाएगा, कार्बन का 1 ही है 1 एटम, मास ऑफ क्या कर देंगे यहाँ पे ऑक्सीजन कर देंगे, ऑक्सीजन का कितना है 3 एटम, तो 3 एटम्स हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, इसको सबको जो है 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 कर दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। यहाँ पे करेंगे 12 और यहाँ कर देंगे 16 × 3 कर देंगे, क्योंकि जो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा ये 12 और ये हो जाएगा 16 48 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बच्चे यहाँ पे देखो जब 0 है तो अब किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए अगर क्या है कि अगर 2 डिजिट का है आपको ऐड करना है 1 डिजिट में, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप एक 0 ऐड कर देंगे बैलेंस करने के लिए। अब आप देख सकते हैं 8 और 2 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 का 2 हो जाएगा कैरी 1, 1 और 4 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, 62 हो गया। तो 62 एटॉमिक मास यूनिट ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ा कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास इफ यू हैव गिवन अ मोलिकुलर मास, इफ यू गिवन अ मास ऑफ एलिमेंट, ओके। तो बच्चों आपको क्या है इसमें आपके बुक में जो है 20 एलिमेंट के कुछ अप्रॉक्स जो है उसके एलिमेंट के जो है मोलिकुलर मास दिए हुए हैं, उसको आपको याद करना है अच्छे से। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें बच्चों और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।